हेलो एवरीवन, दिस इज सौरभ फ्रॉम रन फर्स्ट मेडिकल एडुकेयर। और आज हम आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाले हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को लेकर के। अगर आप 2022 में एमबीबीएस अब्रॉड से करना चाहते हो तो आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होनी चाहिए। जैसे बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को लेकर के। बहुत सारे बच्चे को पता नहीं होता है क्लियरली जो हमारी क्या क्या क्राइटेरिया है जो फुलफिल होनी चाहिए, तब हम एमबीबीएस अब्रॉड से कर सकते हैं। तो आइए हम डिस्कस करते हैं ऐसे कौन कौन से पॉइंट हैं जिसको आपको ध्यान रखने हैं और उसके बाद आप एमबीबीएस अब्रॉड के लिए प्रोसीड कर सकते हो। तो सबसे पहला जो पॉइंट है, आपको नीट में क्वालिफाई होना मैंडेटरी है। और बहुत सारे बच्चों का ऐसा भी क्वेश्चन होता है, जैसे अगर हम नीट में क्वालिफाई नहीं है तो क्या हम एडमिशन ले सकते हैं या नहीं। आप एडमिशन तो ले सकते हो, बट इन फ्यूचर आप इंडिया में प्रैक्टिस के लिए एलिजिबल नहीं हो पाओगे। और नीट रिजल्ट अब्रॉड के लिए 3 इयर्स वैलिड है। तो अगर आपका 2022 का भी नीट रिजल्ट है या 2021 का या फिर 2020 का भी नीट रिजल्ट है, तो आप उसके बेसिस पे अब्रॉड में एमबीबीएस के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो ये फर्स्ट पॉइंट है। आइए हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करें। तो नेक्स्ट पॉइंट ये है, आपकी अगर 12th के स्कोर की बात की जाए तो आपका जो फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी का जो एग्रीगेट मार्क्स होना चाहिए, अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपकी 50% मार्क्स होनी चाहिए। अगर आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपकी मार्क्स 40% होनी चाहिए। अब जैसे आपने कई बार सुना होगा, जो कई सारी जगह पे इससे जो 12th के स्कोर है वो ज़्यादा डिमांड करते हैं। तो कुछ एक पार्टिकुलर यूनिवर्सिटी है जहाँ पे ये एक जनरल क्राइटेरिया है, बट अगर कुछ ऐसे पार्टिकुलर यूनिवर्सिटी है जहाँ पे आपके जो बोर्ड के स्कोर हैं, 12th बोर्ड के जो स्कोर हैं वो देखे जाते हैं। कई सारी जगह पे 60% होनी चाहिए, कहीं पे 65% होनी चाहिए। बट मोस्ट ऑफ द केस में जो जनरल क्राइटेरिया है, अगर आप जनरल कैटेगरी से हो तो आपको किसी भी में एग्रीगेट 50% होनी चाहिए। अगर आप रिजर्व कैटेगरी से हो तो 40% होनी चाहिए। और नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है, आपकी एज। तो आपका जो एज है वो 31 ऑफ दिसंबर तक, सपोज आपने 2022 में एडमिशन लेनी है तो 31 ऑफ दिसंबर तक आपकी एज 17 ईयर्स होनी चाहिए, तब आप एमबीबीएस अब्रॉड के लिए एलिजिबल हो पाओगे। तो मेन ये पॉइंट है जिसको आपको ध्यान में रखते हैं। अब हम कुछ अलग चीज़ों पे डिस्कस करते हैं। जैसे अगर हम अदर दूसरी कंट्री बात करें, जैसे बांग्लादेश की बात करें, तो वहाँ पे क्या है, जो गैप ओनली 1 ईयर एक्सेप्टेबल है। सपोज दैट आपने 2020 में अपना 12th एग्ज़ाम दिए हो तो आप एलिजिबल नहीं हो, क्योंकि वहाँ पे ओनली 1 ईयर गैप एक्सेप्टेबल है। या तो आपको 2021 में आपका बोर्ड एग्ज़ाम क्लियर होना चाहिए या फिर 2022 में बोर्ड एग्ज़ाम क्लियर होना चाहिए, तब आप एलिजिबल हो पाओगे। तो ये सारी पॉइंट हैं जो कि आपको ध्यान में रखने हैं एमबीबीएस में एडमिशन लेने से पहले। और ये मेनली एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। और जैसे अभी एनएमसी के रूल आते रहते हैं, तो उसके अकॉर्डिंगली सबसे पहले आपको एनएमसी के गैजेट को, और मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, तो आप वहाँ से भी देख सकते हो। और ये था हमारा आज का पॉइंट। थैंक यू।